किं बहुना सर्वसुखी पूर्ण हो नीति लोकी भजी जो आदि पुरुखी अखंडित। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज परमात्मा से जो वरदान मांग रहे हैं, उनके पसायदान रूपी वरदान में भगवान से जो एक वरदान मांग रहे हैं, वह वरदान समस्त जीवों के समस्त सुख के लिए है। सुख अनंत प्रकार के हैं, परंतु जो पूर्ण सुख है, जिसे चिदानंद सुख कहते हैं, ब्रह्मानंद सुख कहते हैं, वो सुख सबको मिल जाए। इसलिए आज के श्लोक में, जिसे हम 3 दिन तक विचार करेंगे, आज पहला जो विचार है, किम बहुना सर्व सुखी। किम बहुना का मतलब ये होता है, अगर मिले तो। किम बहुना मराठी में हम कहते हैं जर झालं तर। किम बहुना अंग्रेजी में कहते हैं इफ, जर, अगर। किम बहुना सर्व सुखी। सर्व का मतलब टोटल सुख, पूर्ण सुख। संसार में सुखों की इतनी व्याख्याएं हैं, बहुत सी व्याख्याएं हैं। सबसे पहले संसार में सुख के 2 विभाग हुए, जिस पर हम संत ज्ञानेश्वर महाराज का विचार, उनसे जो भगवान से जो वरदान मांग रहे हैं, उसके विषय में विचार करेंगे। किम बहुना सर्व सुखी, अगर हो सके तो पूरे सुखी हो जाएं, पूर्णतः सुखी हो, भगवान से मांग रहे हैं। तब संसार में 2 प्रकार का सुख है। एक लौकिक सुख है, दूसरा अलौकिक सुख है। उसी को लौकिक सुख का मतलब अहलौकिक सुख, संसार का सुख। पारलौकिक सुख का मतलब भगवान का सुख, परमानंद सुख, ब्रह्मानंद सुख। अब लौकिक सुख के भी बहुत प्रकार हैं। उसमें से 3 मुख्य प्रकार हैं। एक कायिक सुख, एक वाचिक सुख, और तीसरा जो है मानसिक सुख। कायिक सुख जीव जो समझता है वो 5 प्रकार का है। कायिक सुख 5 प्रकार का है, शरीर को मिलने वाला। वह है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 विषयों से जो सुख मिलता है वो शरीर भोगता है। वाचिक सुख, वाचिक सुख जो है, हमारी वाचा से जो हम बोलते हैं, मांगते हैं, वो मिलने लगता है, उसे वाचिक सुख कहते हैं। और मानसिक सुख, हमने जो सोचा, हमने जो विचार किया, अगर वैसा होता रहा तो उसे मानसिक सुख कहते हैं। ये तीनों कायिक सुख के हिस्से हैं, लौकिक सुख के हिस्से हैं। अब ये जो हैं, अब शरीर में जो है 5 प्रकार के सुख मिलते हैं शरीर के लिए।
उसे पंच विषय कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी सुगंध मिले, अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा सुने, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा देखें और अच्छा अच्छा भोगें। ये शरीर के सुख हैं। वाचिक सुख में मनुष्य जो बोलता है, वहां अगर होने लगा, किसी व्यक्ति ने किसी से पैसे मांगे कि भाई मुझे 5,000 रुपये दे दो, उसने अपने मुंह से 5,000 रुपये मांगे और उस व्यक्ति ने अगर दे दिए तो उसे वाचिक सुख मिलता है कि नहीं, मेरी जो बात है ये मान ली गई। मानसिक सुख, मनुष्य जो जो विचार करता है, ये जीवात्मा विचार जो जो करता है उस विचार के मुताबिक अगर होता रहा तो उसे मानसिक सुख मिलता है। पति पत्नी मानसिक सुख करते हैं कि हमें पुत्र हो जाए, और भगवान की दया से पुत्र हो जाता है तो उन्हें मानसिक सुख मिलता है कि भगवान, हमने सोचा था कि लड़का हो जाए और लड़का हो गया। मैंने सोचा था कि नौकरी मिल जाए और नौकरी मिल गई। मैंने सोचा था कि चुनाव में चुनकर आऊं और चुनकर आ गया। ये सब मानसिक सुख हैं। ये जितने भी सुख हैं ये सब लौकिक हैं, इसी संसार में भोगने को मिलते हैं, इसी संसार के सुख हैं। अब इसके आगे पारलौकिक सुख है, ब्रह्मानंद सुख है, पारलौकिक सुख है। जो चिदानंद सुख भी कहते हैं उसे। ये चिदानंद सुख वो है जो समस्त सुखों के परे है। जब हम समस्त सुखों का त्याग करते हैं, ये संसार के सब सुखों को भुला देते हैं, उसमें लिंपायमान नहीं होते, उसमें फंसते नहीं, उन सुखों के पीछे नहीं भागते, तब आत्मिक सुख मिलता है, ब्रह्मानंद सुख की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मानंद सुख क्या चीज है? ब्रह्मानंद सुख कहते किसे हैं? वही संत ज्ञानेश्वर मांग रहे हैं, किम बहुना सर्व सुखी, जिसमें सभी सुख आ जाते हैं। एक ही सुख में सभी सुख आ जाते हैं। जैसे आम का स्वाद है, जाम का स्वाद है, अंगूर का स्वाद है, संतरे का, मौसम्बी का, मिठाई का, शक्कर का, शहद का, ये जितने भी स्वाद हैं वो एक ही अमृत में रहते हैं। आपने अमृत कभी नहीं पिया ना? हाँ, पियोगे तब पता चलेगा। जिस दिन आपको खेचरी मुद्रा लगेगी, खेचरी मुद्रा लगती है, उस वक्त ये जीभ 17वें द्वार में चली जाती है, 17वीं कला में चली जाती है, जो उल्टा द्वार है तालू के अंदर, वहां से अमृत टपकता है और वो जीभ के ऊपर बूंदों से बरसता है, बूंद से आता है। अमृत का छूटे फुहारा, वर्षा हो रही गगन में। तब वो जो स्वाद है, आप कभी कहेंगे कि ये तो मिठाई का स्वाद है, कभी कहेंगे कि नहीं नहीं मिठाई का स्वाद नहीं, ये तो शक्कर का लगता है। नहीं नहीं, शक्कर का भी नहीं, ये किसी फल का स्वाद लगता है। नहीं नहीं, फल का भी नहीं है। आप सोचते रह जाएंगे, लेकिन कौन सा स्वाद है उसको समझ नहीं पाएंगे। तब सभी स्वाद उस अमृत में आ जाते हैं जो सब स्वादों का स्वाद है। ऐसे समस्त सुख जिसमें आते हैं वो है परमात्मा। संत ज्ञानेश्वर महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवी वर। सभी सुखों का जिसमें भंडार है
वो परमात्मा है, बाप रखुमा देवी वर। संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, तुकामणी माझे हेची सर्व सुख, पाहीन श्रीमुख आवड़ीने। मुझे सब सुख उसी में मिल जाएंगे अगर मैं भगवान को एक बार देख लूंगा। पाहीन श्रीमुख आवड़ीने, अगर मैं भगवान का मुख देख लूं, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की झलक देखने को मिल जाए, तो मैं समस्त सुखों को प्राप्त हो जाऊंगा। और जगह कहते हैं संत तुकाराम महाराज, आता दृष्टि पुढे ऐसा चितुरा है, जो मी तुझ पाहे वेळो वेळा। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मेरी आंखों के सामने ऐसे ही खड़े रहो ताकि मैं तुझे हमेशा देखता रहूं, एक क्षण भी मेरी नजरों के सामने से न जाए, ताकि मैं पूर्ण सुख में हमेशा सुखी रहूं। वही वरदान संत ज्ञानेश्वर महाराज परमात्मा से मांग रहे हैं, किम बहुना सर्व सुखी। अब ये जो संसार की दौड़ है, संसार में चींटी से लेकर तो हाथी तक, देवी देवताओं से लेकर यक्ष तक, किन्नर तक, गंधर्व तक, अप्सराओं तक, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र देवता, 33 करोड़ देवता, चांद सूरज धरती आसमान पानी पवन अग्नि और समस्त जगत के नवचर जलचर वंचर भूचर, ये समस्त सुख के लिए दौड़ रहे हैं। आपको लगता होगा धरती क्यों घूम रही है? सुख के लिए। हवा क्यों बह रही है? सुख के लिए। पानी क्यों दौड़ रहा है? पानी स्थिर नहीं है, चल रहा है पानी। कभी भाप बनता है, कभी बादल बनता है, कभी वर्षा बन के बरसता है, फिर भाप बनता है, फिर बादल बनता है, फिर वर्षा बनता है, फिर बह जाता है। क्यों ये दौड़ है? सुख के लिए। आसमान स्थिर होकर खड़ा है, एक जगह तटस्थ खड़ा है। क्यों? सुख के लिए। अग्नि जल रही है, खुद को जला रही है अग्नि। क्यों? सुख के लिए। इस संसार में जितने भी जो भी है, वो सब सुख की दौड़ में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जो सुख न चाहता हो। है कोई ऐसा जिसे सुख नहीं चाहिए? सुख के बिना ये जीव जीना भी नहीं चाहेगा। सुख की आशा में ही ये जीव जी रहा है। सुख की आशा में तुलसी खड़ी है, सुख की आशा में पेड़ खड़े हैं कि कभी ना कभी तो सुख मिल ही जाएगा, कभी ना कभी तो सुख मिल जाएगा। ऐसा जो ब्रह्मानंद सुख है, परम सुख है, सर्व सुख है, वह सुख इस संसार को मिल जाए, किम बहुना सर्व सुखी। ऐसा क्यों मांगते हैं ये सब जीव, ये संसार उस सुख को क्यों मांगते हैं? क्योंकि उन्हें दुख ने घेर कर रखा है। इस संसार में समस्त जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वृक्ष हैं, हवा है, पानी है, अग्नि है, चांद है, सूरज है, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र देवता यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं सुर असुर जो भी हैं, उन सबको दुख ने घेरा हुआ है। वे दुख के भंवरे में पड़े हैं, दुख के दायरे में फंसे हुए हैं, जिसे अत्यंतिक दुख कहते हैं। दुखों के बहुत प्रकार हैं। शास्त्र ने उसके 3 प्रकार किए हैं: अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। अधिभौतिक दुख उसे कहते हैं आज पैसा था कल नष्ट हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, गरीबी आ गई, इलेक्शन में गिर गया, हाँ,
चोरी हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, मित्र छूट गया, पति ने त्याग दे दिया, पत्नी घर से भाग गई, बेटा माँ बाप को नहीं मानता, ये सब भौतिक दुख हैं। हाँ, ये भौतिक दुख हैं, ये संसार के दुख हैं, ये छोटे छोटे दुख हैं। इससे बड़ा दुख जो है वहां अधिदैविक दुख है, जो दुख आते हुए समझता नहीं है, कब आ जाएगा कोई भरोसा नहीं। रास्ते से चल रहे हैं और किसी ने आकर, किसी ट्रक ने, रिक्शा ने, मोटरसाइकिल ने, रेलवे ने आकर बहुत जोर से एक्सीडेंट कर दिया, जख्मी हो गया, अधिदैविक दुख है। अच्छा भला था, अचानक ठंड बुखार आ गया, अचानक पेट में दर्द हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया, हाथ पैरों में शक्ति नहीं रही, ये अधिदैविक दुख हैं। अचानक कोई खतरनाक बीमारी ने घेर लिया, सांप ने काट लिया, भूकंप में मौत हो गई, सुनामी हवा में पानी के भीतर डूब गया, ये सब अधिदैविक दुख हैं, अकस्मात आने वाले दुख, जिन दुखों की कोई खबर नहीं होती, जिन दुखों की खबर नहीं होती, आते ही हैं वे दुख, उसे अधिदैविक दुख कहते हैं। आध्यात्मिक दुख, यही दुख सबसे खतरनाक है। फिर से जन्म लेना और फिर से बार बार मृत्यु को पहुंचना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठर जननी शयनम, ये आध्यात्मिक दुख है। इस दुख में जीवात्मा कई सदियों से फंसा हुआ है। ये मत समझ लेना कि आप आज ही जन्म लेकर आए हो, इसके पहले आप कोई प्राणी हो सकते हो, उसके पहले आप कोई वृक्ष हो सकते हो, पत्थर भी हो सकते हो, कुछ भी, कहीं भी आपका जन्म हो सकता होगा। आप इतनी यात्रा करते 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 करते, ये यात्रा बहुत लंबी है, 83,99,999 जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त है, जिसे 84 लाख योनियां कहते हैं। 84 लाख प्रकार के गर्भों में जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख प्रकार के गर्भों में जन्म लेना पड़ता है। उसमें से एक जन्म मनुष्य का है जिसमें आपको छूटने का रास्ता मिलता है, दूसरे जन्मों में कोई रास्ता नहीं। भागवत में एक जगह पर बड़ा अच्छा प्रमाण दिया है भगवान कृष्ण ने, मराठी में है, पशु देही नाही गती ऐसे सर्वत्र बोलिती, म्हणोनी नरदेहाची प्राप्ति श्रेष्ठ आहे। पशु देह में कहीं भी मुक्ति का द्वार नहीं खुल सकता, दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, ब्रह्मानंद सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पशु देही नाही गती ऐसे सर्वत्र बोलती, म्हणून नरदेहाची प्राप्ति श्रेष्ठ है, इसीलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। एक जगह बड़ा अच्छा कहा है, नर्तन पाय जतन कर भाई। मनुष्य का देह अगर मिल गया है तो सोचो, गमाना मत। और 8-9 दिन में आपसे बात करता रहूंगा, उसके बाद आप कहाँ और मैं कहाँ, है ना? हाँ, फिर कहाँ मुलाकात। नर्तन पाया जतन कर भाई, जिसमें वो करतार मिले, जिसमें वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। नर्तन पाया जतन कर भाई, इसको जाने मत दो, समय को समझो। समय बहुत कम है मनुष्य देह में। सतयुग में इस मनुष्य देह की आयु अर्थात उम्र 1 लाख वर्ष की थी।
1,00,000 के लिए एक पर कितने पूज्य होते हैं, शून्य होते हैं? 1,00,000 के लिए एक पर कितने शून्य होते हैं जब 1,00,000 बनता है? 5 शून्य। सतयुग में एक पर 5 शून्य थे, तब 1,00,000 वर्ष ये शरीर रहता था, टिकता था। युग बदल गया, त्रेता युग आ गया, उसके ऊपर का एक शून्य कम हो गया, एक पूज्य कम हो गया, एक जीरो कम हो गया। एक पर 4 जीरो रहे, कितने वर्ष की आयु? 10,000। एक पर 4 शून्य होने से 10,000 की, सिर्फ 10,000 वर्ष वह जी सकता। सतयुग में 1,00,000 वर्ष जीता था, अब 1.110 आयुष्य हो गई, सिर्फ 10,000 वर्ष जी सकता है। फिर द्वापार युग आया, द्वापार में एक शून्य और कम हो गया, एक जीरो। एक पर कितने शून्य? 3 शून्य। कितने होते हैं? 1,000 वर्ष। द्वापार में ये शरीर 1,000 वर्ष जिंदा रह सकता था, कलयुग लगने से एक शून्य और कम हो गया। कितने वर्ष की उम्र? हाँ, वो भी पूरी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। नरदेह दुर्लभ जाना, शतवर्षाची गणना, त्यामध्ये दुःख यातना, तुम्ही आठवा मधुसूदना। नरदेह 100 साल का है, परंतु आधा ही आप इस्तेमाल करते हो नरदेह को, आधा तो नींद में चला जाता है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बहुत कठिन है। 10 बरस तो बचपने में ही चले जाते हैं, 10, 11, 12 वर्ष तक। 15 वर्ष तक तो वहां बचपने में खेलने में ही लगा देता है, क्रिकेट में, पतंग उड़ाने में, कंचे खेलने में, भौरे खेलने में। 15-16 वर्ष तक तो उसी में चले जाते हैं। 16 वर्ष के बाद में थोड़ा होश आता है तो फिर जवानी नींद भर सोया। फिर क्या है? बस फिर वहां दूसरा नहीं सोचता। जवानी में वहां सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, और बुढ़ापा जब आता है तो रोता है। मराठी में बड़ा अच्छा कहा है, क्षेपक है। किसी ने कहा है मराठी में, एकदा पंढरी पायरे गड्या, का येथेच मारशील उड्या। एक बार भगवान को देख लो, क्या यहीं पर कूदते रहोगे? बालपणी पोरा धनी, पोरात मारशील उड्या। बचपने में बच्चों के साथ कूदोगे, खेलोगे। बालपणी पोरा धनी, पोरात मारशील उड्या, एकदा पंढरी पायरे गड्या। एक बार भगवान को देख लो। तरुणपणी बायको धनी, तरुणपणी बायको धनी, तोंडात घालशील विड्या। कहीं सिगरेट, कहीं बीड़ी, कहीं गुटखा, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तरुणपणी बायको धनी, तोंडात घालशील विड्या, एकदा पंढरी पायरे गड्या, का येथेच मारशील उड्या। म्हातारपणी खोकला धनी, पायात घालशील आड्या, हा, एकदा पंढरी पायरे गड्या, का येथेच मारशील उड्या। सोचो, मनुष्य देह की कीमत समझो। आज 100 साल की ही जिंदगी है आपकी, 100 में भी कोई गारंटी नहीं है, फिक्स नहीं है 100 साल। कोई 20 में चला जा रहा है, कोई 25 में, कोई 30 में, कोई 40 में। कोई तो बेचारा पैदा होता है और तीसरे चौथे दिन ही मर जाता है। कोई तो माँ के गर्भ में ही चला जाता है। मौका था जन्म लेने का मनुष्य के गर्भ में, मनुष्य जन्म का मौका था, परंतु अबॉर्शन हो जाता है। इसीलिए गारंटी नहीं 100 साल की। कच्चा घड़ा है, कब फूट जाएगा कोई कह नहीं सकते।
इस शरीर की कोई भी गारंटी नहीं ले सकते। ये शरीर जो है मनुष्य देह का शरीर बड़ा ही मूल्यवान है। संत ज्ञानेश्वर महाराज उनके एक पद में कहते हैं, अमूलिक रत्न जोड़ले रे तूज कारे ब्रह्म बीज नोलखी सी। अरे बाबा, ये अमूलिक देह प्राप्त हुई है मनुष्य की, और क्यों भगवान को नहीं पहचान रहा, भगवान को क्यों नहीं जान रहा। न जानने से बहुत बड़ा चक्र है, बहुत बड़ा फेरा है। एक बार अगर चूक गए तो फिर वही राउंड है। एक छोटी सी कहानी कहता हूं दृष्टांत के हिसाब से। एक अंधा व्यक्ति था, किसी किले में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा। एक अंधा व्यक्ति किले में पहुंच तो गया, बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं था। आने वाला तो बहरे हाल चलाता है, जाने वाला नहीं आता, ये तमाशा क्या है। कोई समझा न सका महफिल दुनिया क्या है, खेलता कौन है और इसका खिलौना क्या है। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि दिखाई नहीं देता था। इसलिए उसने सोचा कि चलो किला तो बहुत बड़ा है, अंग्रेजी में जिसे फोर्ट कहते हैं, फोर्ट किला। उस किले में बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता। उसने सोचा कि दीवार को हाथ लगाएंगे, धीरे 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 पूरा किले का चक्कर मारेंगे और जब दरवाजा आ जाएगा तो निकल जाएंगे। परंतु बात यह हुई, दरवाजा नजदीक ही था, बस 2 मिनट में दरवाजा आने वाला था। उसने क्या किया, दीवार से हाथ हटाकर अपना सर खुजाने लग गया और सीधा चलता ही रहा, सर खुजाते रहा और चलता रहा। दरवाजा पीछे छूट गया, फिर से किले का चक्कर मारना पड़ा। ऐसे ही मनुष्य देह द्वार है मुक्ति का। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में कहा है, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी। 1 मिनट रुक जा, आगे मत बढ़, वरना चक्कर पड़ जाएगा, चक्कर काटना पड़ेगा, रुक जाओ। 1 मिनट अगर रुकते हो तो रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि अंधे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि रास्ता कहां है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने उनके एक अभंग में कहा है, आंधळ्या दृष्टी दे तो त्याचे नाव मी उच्चारी, धर्म जागो सदैवाचा जे परोपकारी। जो अंधों को आंखें दे देता है, इतना परोपकारी जो है, वह धार्मिक है, वह संत है, महात्मा है। हम तो अंधे हैं, हमको नहीं मालूम कि जाना कहां, आने की बाट कौन, जाने का घाट कौन, हमको क्या पता है। आने की बाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्म का कपाट कौन, जीव कौन, शिव कौन, जीवे कौन, मुवे कौन, कौन में कौन समाया है, यही बात नहीं जाने। कहे निपट निरंजन क्या नरदेह में आया है। निपट निरंजन कहते हैं कि क्या मनुष्य देह में आया है। यहां पर उसने गाली देकर बात कही है, मैं आपको व्यासपीठ पे वो गाली नहीं दूंगा। किताब पढ़ लेना निपट निरंजन की बानी, उसमें कौन सी गाली दी है वो आप पढ़ना, मैं यहां पर प्रवचन में नहीं कहूंगा। बड़ी खतरनाक बात कही है जिसे सुनकर आप घबरा जाओगे। निपट निरंजन ऐसे संत थे जो कभी बोलने में घबराते नहीं थे, मुझ जैसे नहीं थे डरपोक। औरंगजेब को गाली देकर कहा है, औरंगजेब जो है उनको उसने वो बात कही है, जिसको प्रमाण देखना होगा गाली कौन सी है वो मैं आपको कभी बता दूंगा उसमें। तब हम अंधे हैं। इसी बात को कबीरदास भी बड़ा अच्छा कहते हैं, अंधा जग जैसा,
अंधा जग जैसा अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया झूठी चाम चटाए। गाय का बच्चा तो मर जाता है, उसमें भूसा भर देते हैं, घास भर देते हैं। गाय बच्चा उसके सामने नहीं लाया तो गाय दूध नहीं देती, इसीलिए वो मरे हुआ जो बच्चा उसके चमड़े में घास भर देते हैं। उस बछड़े का पुतला बनाते हैं और उस पुतले को गाय के सामने रखते हैं। गाय बेचारी उस बछड़े को चाटती है अपना बच्चा समझकर और ये दूध निकाल लेते हैं। ऐसी ही माया है। ये माया हमें झूठी चीजों का लालच दे रही है, हमारे सामने झूठी चीजें आगे बढ़ा रही है और हम उसमें आसक्त हुए जा रहे हैं, हम फंसते चले जा रहे हैं। हम झूठी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। संसार में कोई भी चीज सच्ची नहीं है, सत्य नहीं है। इसीलिए तो वेदों में भी कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है, झूठा है, पसारा है, कल्पना है, सपना है, माया है और इसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। यही दुख है, इसी को मृगजल भी कहते हैं। मृगजल होता है अंग्रेजी में जिसे मिराज कहते हैं, MIRAG, मिराज। मृगजल ऐसा होता है कि धूप में हवा तपने के कारण हवा की लहर चमकती हुई दिखती है, हवा चमकती हुई दिखाई देती है। दूर से हिरन सोचता है कि प्यास लगी है, धूप में थोड़ा पानी मिल जाएगा पीने के लिए, तब वहां उस हवा की लहर को पानी समझकर दौड़ता है, बहुत दूर तक दौड़ता है। वहां पानी कहां, वो तो मृगजल है, झूठा जल है। दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है और थक जाता है। सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है। हम भी संसार में झूठे चीजों के पीछे सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं। कहीं पर हमारा स्टॉप नहीं, कहीं पर हम रुके नहीं। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं देवाची द्वारी उभा क्षण भरी। एक मिनट के लिए रुक जाओ, एक क्षण भर के लिए रुक जाओ, तेणे मुक्ति चारी साधी लिया और वही मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। हम दौड़ रहे हैं। अपने मन में सोचो, हम जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं क्या वो हमारी हो सकती है, क्या वो हमारी है, क्या वो हमारी रहेगी? छोटा सा एक प्रमाण कहता हूं। एक साधु महात्मा थे, फकीर थे, एक राजा के महल में जबरदस्ती घुस रहे थे। राजा का महल था, उस महल में अंदर जा रहे थे। सिपाहियों ने रोका, पहरेदारों ने कहा बाबा जी कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं महल में जा रहा हूं। अरे ये महल राजा का महल है, ये कोई सराय नहीं, धर्मशाला नहीं है, कोई भी आएगा और कोई भी जाएगा। ये कोई सराय नहीं है, धर्मशाला नहीं है। उसने कहा हाँ मैं भी जानता हूं धर्मशाला नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि धर्मशाला ही है। पहरेदारों ने रोका, परंतु साधु ने अर्थात उस फकीर ने उस पहरेदार को धक्का मारा और महल के अंदर घुस गया, जबरदस्ती महल में चला गया। सामने राजा बैठे हुए थे, ऊंचे स्थान पर बैठे हुए थे। उसने कहा कि कौन है तू गुस्ताख, कौन है तू बेअदब, राजाओं के दरबार में बिना इजाजत अंदर आ गए, इस महल में आ गए। फकीर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि मुझे ये बता कि तू है कौन? राजा को पूछता है फकीर, अरे तू है कौन? उसने कहा कि मैं राजा हूं। राजा तो होगा, हमें लेना नहीं है, लेकिन तू यहां का है कौन?
उसने कहा कि मैं इस महल का राजा हूं, ये महल मेरा है, ये राज सब मेरा है, तुम्हें नहीं मालूम? उसने कहा कि नहीं, लगता तो नहीं कि तू राजा यहाँ का है। उसने कहा कि पागल तो नहीं हो, ये देश में रहते हो कि दूसरी तरफ से आए हो? उसने कहा कि मैं तो आते रहता हूं यहाँ पर, आज से 10 साल पहले जब मैं आया था तब यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो भी यही कह रहा था कि मैं राजा हूं, क्या तुम वही हो? उसने कहा कि वो नहीं, मैं उनका पुत्र हूं, वो मेरे पिता थे जो इस सिंहासन पर बैठे थे। हाँ हाँ हाँ, वो भी यही कह रहा था कि मेरा महल, मेरा राज और मैं राजा हूं। अच्छा, और फिर उसके 25 साल पहले जब मैं पहुंचा, 25 साल पहले मैं पहुंचा था, तब और एक कोई बूढ़ा व्यक्ति यहां पर कह रहा था कि ये महल मेरा है, मैं यहां का राजा हूं, ये राज मेरा है। उसके 50 साल पहले जब मैं पहले पहुंचा था, तब कोई यहां पर एक दूसरा राजा अपने आप को राजा कहता था इस महल का। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वो राजा इस महल का था? क्या उसके बाद वाला राजा महल का था? क्या उसके बाद वाला राजा महल का था? उसने कहा कि थे, अब नहीं है। उसने कहा तो ऐसा बोलो ना, अब तू राजा है, कल नहीं होगा, तू क्यों कहता है कि मेरा महल है? बेफजूल, जो कल तेरा नहीं था और आने वाले कल में तेरा नहीं रहेगा, आज क्यों मेरा मेरा कहकर फंसता है? राजा सिंहासन से नीचे उतरे। राजा सिंहासन से नीचे उतरा। उसने कहा कि हे महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं झूठे चीज को अपनी समझ रहा था जो कि कल मेरी नहीं थी और आने वाले कल में मेरी नहीं रहेगी। उस चीज को मैं अपनी समझकर यहां बैठा था। हाँ, यही बात मैं तुम्हारे पहरेदारों से कह रहा था कि ये सराय है, यहां पर कितने ही मेहमान आते हैं और कितने ही मेहमान चले जाते हैं, वो धर्मशाला किसी की नहीं होती। धर्मशाला के ऊपर किसी का अधिकार नहीं। आने वाला मेहमान एक रात का मेहमान होता है, रात भर गुजार देता है, सुबह निकलते ही वहां से चला जाता है। ऐसा ये जीवन है। हे राजा, यहां पर तुम 4 दिन के मेहमान हैं। जग में 2 दिन का है मेला, सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि सब चलता हुआ नजर आ रहा है, कोई यहां पर स्थिर नहीं, कोई भी स्थिर नहीं। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया है संसार से और कोई किसी को ले जा रहे हैं 4 लोग कांधे पर उठाकर। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी। कोई तो मरने की तैयारी कर रहा है हॉस्पिटल में। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया है तो कोई जा रहा है। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी। कोई खड़ा है तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। जग में 2 दिन का है मेला, सब चला चली का खेला। अरे राजा, ये तो सब चले जाने वाले हैं, इस संसार में कोई भी नहीं रहेगा। आया वैसा जाएगा, राजा रंक फकीर। कितने सिंहासन पड़े, कितने पांव पड़े जंजीर। अरे क्यों मेरा मेरा कह रहा है? पत्नी को मेरी मेरी कहता है, क्या जिंदगी भर तेरे साथ रहेगी? सुंदर ये देह तेरी, हाँ, जिसको मेरी देह कहता है, मेरा शरीर, मेरी बॉडी, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे बाल, मेरा सर, मेरे पांव, मेरी आवाज, मेरी शक्ति, हाँ? सुंदर ये देह तेरी, होगी भस्म की ढेरी, होगी भस्म की ढेरी। पल की लगे न देरी,
हाँ, पल की लगे न देरी तुझसे करे किनारा, गाफिल तो सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा, हरि नाम क्यों बिसारा, सुनता नहीं बजे है, सुनता नहीं बजे है, सिर काल का नगारा, सिर काल का नगारा, गाफिल तो सोच मन में। अरे भाई मेरे, क्यों अपने अपना समझ रहा है? कोई भी संसार की कोई चीज नहीं। गुरु नानक जी का एक छोटा सा दृष्टांत है जो मैंने पिछले साल आपको कहा था। नानक जी साधु थे, उनको किसी एक धनवान व्यक्ति ने अपने यहां आमंत्रित किया कि बाबा जी मेरे यहां पर आ जाइए, मेरे यहां थोड़ा जलपान कीजिए। नानक ने कहा कि भाई क्या भरोसा। उसने कहा कि महाराज आपके चरण स्पर्श हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर कल्याण की बात करते हो तो अभी चलता हूं तुम्हारे साथ। धनवान व्यक्ति अपने घर ले गया नानक जी को। बड़ा धनवान था, कई गाड़ियां खड़ी थी, कितना ही बड़ा मकान था, संपत्ति थी, सब प्रकार के नौकर आदि दुनिया भर की संपत्ति, हर चीज उसके पास थी। सब चीजें उसके पास मौजूद थी। नानक जी ने हाथ मुंह धोए, जलपान किया और कहा कि अच्छा मैं चलूं। उसने कहा कि स्वामी जी आप यहां पर आए हैं, हे नानक जी आप यहां पर आए हैं, मैं आपको खाली हाथ कैसे जाने दूं? उसने कहा कि क्या दोगे हाथों में, क्या देना चाहते हो? उसने कहा कि देना नहीं, आप मांगो वो मिल जाएगा, आप मांगो क्या चाहते हो। नानक ने कहा कि देखो भाई मेरे, मांगना तो उसी से चाहिए जो दे सकता है। उसने कहा कि मैं ऐसा गरीब नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूं, मांगो नानक क्या चाहते हो। नानक ने कहा देखो फिर सोच लो, वादा किया तो फिर निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हाँ, वादा तो निभाना पड़े। उसने कहा कि नानक जी मैं आपको वचन देता हूं, आप अगर दुनिया की संपत्ति मांग लो, मेरा राज मांग लो, मेरी संपत्ति मांग लो, मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं दे दूंगा। उसने कहा कि इतनी बड़ी बात है तो ठीक है, मुझे एक चीज दे दो। अब वचन दे ही दिया है तो एक काम कर देना मेरा। उसने कहा कि बोलो नानक जी बोलो। मैं जब यहां से मर जाऊंगा, मेरा शरीर जब नष्ट हो जाएगा, मैं कहीं स्वर्ग या नरक में कहीं भी जाऊंगा तो मेरे लिए एक सुई और धागा भिजवा देना, एक सुई और धागा। उसने कहा कि ये किस लिए? क्या कहूं भाई, मैं तुम जैसा तो अमीर नहीं हूं, मेरे फटे पुराने कपड़े हैं, वहां पर मुझे सुई धागा कौन देगा? फटे हुए कपड़ों को फिर से सीने के लिए मुझे सुई और धागे की बड़ी आवश्यकता होगी। तो इतना वचन दे दो कि मेरे यहां से जाने के बाद आप सुई और धागा पहुंचा दोगे। हाँ हाँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, पहुंचा दूंगा। नानक ने कहा कि वचन वचन। नानक जी चले गए। अब इसने सोचा कि सुई धागा ठीक है, ये तो 2 पैसे की वस्तु है, परंतु ये पहुंचाने के लिए तो जिंदा आदमी नहीं जा सकता, जिंदा आदमी तो नहीं जा सकता। सुई और धागा तो जिंदा आदमी जा नहीं सकता, उसे मरना पड़ेगा। ठीक है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, परंतु क्या नानक सुई और धागा अपने साथ नहीं ले जा सकते थे? इसका मतलब यह है कि मरने के बाद नानक जी सुई और धागा साथ नहीं ले जा सकते होंगे। उसने पंडितों से पूछा क्या भाई मरने के बाद में कोई चीज साथ में जाती है? उसने कहा कि कुछ भी नहीं, सिर्फ पाप और पुण्य साथ जाते हैं।
संसार की कोई चीज नहीं जाती। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, कुछ भी नहीं जाएगा। उसने कहा कि मैं तो वचन देकर फंस गया। रात को 12 बजे नानक जी के पास गए। नानक जी अपने भगवान के चिंतन में थे, चरण छुए, गुरुवर्य माफ करना, हे प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसने कहा कि क्या हुआ? वचन से मैं झूठा हो जाऊंगा, वचन वापस ले लो और मुझे रास्ता बतलाओ। उसने कहा कि हुआ क्या? इतना बड़ा धनवान आदमी है और रो रहा है। उसने कहा नानक जी, मैंने आपको अभिमान में, गर्व में, अज्ञान में वचन तो दे दिया कि मैं आपको सुई और धागा पहुंचाऊंगा, लेकिन बहुत विचार करने के बाद आया ख्याल में कि संसार की कोई भी चीज मरने के बाद काम नहीं आती है। मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद कोई भी चीज संसार की काम नहीं आती है। मेरी ये धन, मेरी दौलत, मेरे नौकर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा शरीर, मेरी खूबसूरती, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये मेरे किस काम के? हे नानक जी, जो साथ जाता है बस वो मैं आपसे मांगता हूं, मैं आपके सामने भिखारी हूं। नानक ने कहा कि आ गई समझ में, अब आ गया समझ में। तब नानक ने उसे कहा कि सत श्री अकाल, वाहेगुरु जगी जगी। सत श्री कौन है? वाहेगुरु जगी जगी। गुरु का बोध ही काम आएगा, गुरु का उपदेश ही काम आएगा। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जगी जगी। इस संसार में सिर्फ वही काम आएगा। सतगुरु फकत जग में, जग में सतगुरु फक, कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु फकत जग में, जग में भव से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। सतगुरु फकत जग में, जग में भव से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। वही बात संत ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं मराठी में, माता पिता बंधु बहीण कोणी न पावे निर्वाणी, इष्ट मित्र सखे सज्जन हे तर सुखाची मांडणी। एकला मी दुःख भोगी, कुंभपाक जाचणी, तेथे कोणी सोडवेना, एका सद्गुरु वाचोनी। धर्म जागो सदैवाचा, जे बाप परोपकारी। आंधळ्या दृष्टी देतो, त्याचे नाव मी उच्चारी। वाहेगुरु जगी जगी, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जगी जगी। पूरी धन संपत्ति, अपनी जितनी भी चीजें थी वो सब त्याग दी और नानक के शरणों में चले गए। मैं कहता हूं कि संसार की कौन सी चीज तुम्हें सुखी बनाएगी? नहीं, कोई चीज सुखी नहीं कर सकती। ये संसार में कुछ भी सुख देने वाली चीज नहीं है जो तुम्हें सुख चाहिए। हाँ, ये जो संसार के जो सुख तुम्हें अच्छे लगते हैं, विषयों के सुख, परंतु ये कब तक हैं? विषयों के सुख कब तक हैं? अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा भोगना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये कब तक हैं? जब तक आंखें हैं तब तक देखना अच्छा लगेगा, अंधा हो गया तो फिर क्या करेगा? जब तक कान है, जब तक संगीत अच्छा लगेगा,
म्यूजिक अच्छा लगेगा, बहरा हो गया तो क्या करेगा, वगैरह वगैरह जो बातें हैं। जब तक दांत हैं, जब तक अच्छी अच्छी भोजन की चीजें अच्छी लगेंगी, फिर बाद में तो कहेगा कि नहीं अब नहीं खा सकता। ये सब जितने भी सुख हैं झूठे हैं। ब्रह्मानंद स्वामी बड़ा अच्छा कहते हैं, विषयों की छोड़ आशा, ये विषयों के अंदर मत फंसना, विषयों का सुख सच्चा मत समझना। विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा। विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा। दिन चार का दिलासा, माया फंसा रही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, हर जाम में वो सही है। उस परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की कृपा, ब्रह्मानंद सुख वही काम आएगा। संसार की कोई चीज काम नहीं आएगी। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, इन समस्त जीवों को देना है तो सर्व सुख दे दो, किम बहुना सर्व सुखी। ये संसार के सुख उसे नहीं चाहिए। ये संसार के सुख में तो वहां फंसता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा। संसार के सुख में वह इतना फंस जाएगा, इतना फंस जाएगा कि उसे अपना होश भी नहीं रहेगा। एक मक्खी उड़ रही थी, मक्खी एक गटर के पास मक्खी उड़ रही थी। मक्खी जो थी उसको देखकर एक मेंढक बड़ी खुश हुई। मेंढक को ऐसा लगा कि चलो आज का तो नाश्ता हो ही गया, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, खाने का प्रबंध हो गया। मक्खी को देखकर मेंढक खुश हो गई। मेंढक मक्खी पर नजर टिकाकर रखी है कि कभी ना कभी थोड़ी नजदीक आएगी तो खा लूंगी। वो उसको देखकर खुश हो रही है। अब मेंढक के ऊपर एक सांप की नजर गई। सांप मेंढक खाता है। सांप ने सोचा कि मेंढक अभी पानी के पास में है, थोड़ी बाहर आ जाएगी तो खा लूंगा, पेट भर जाएगा, 2-4 दिन की चिंता मिट जाएगी। सांप मेंढक के ऊपर नजर लगा के बैठा है कि मेरा सुख उसको खाने में है। मेंढक सोचती है कि मेरा सुख मक्खी को खाने में है। वहीं से एक नेवला, मुंगुस जो है, वो नेवला वहां पर बैठा था। सांप अपने बिल में था। नेवले ने सोचा कि थोड़ा बाहर आ जाए तो इसे मार कर मैं खा जाऊंगा। वो सांप के ऊपर नजर लगा के बैठा है। नेवले को देखकर एक शिकारी कुत्ता खड़ा है। उसने सोचा कि नेवला जो है थोड़ा सा अपने कांटों के उस पौधे से बाहर आ जाए, जिसे मराठी में झुड़ुप कहते हैं, कांटों के पौधे से बाहर आ जाए तो फिर इस नेवले को मारकर मैं सुखी हो जाऊंगा। उस कुत्ते का शिकार करने के लिए एक शेर बैठा हुआ है। शेर सोचता है कि जरा सा ये इधर की तरफ अगर आ जाता है तो अपना पेट भर लूंगा इसको मारकर। उस शेर के शिकार के लिए शिकारी खड़ा है बंदूक लेकर। उसने सोचा कि शेर जरा सा अगर नजर चुकता है तो छुपकर इसे गोली मार दूंगा और अपना शिकार हो जाएगा। कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। हाँ, कोई सुखी नहीं है। हर जीव सोचता है कि मैं सुखी हो गया, परंतु उसके ऊपर दुख खड़ा है, वह नहीं देखता। हर जीव दुख को भूल जाता है। मैंने जो पहले आपसे दृष्टांत कहा था, कुएं में गिरने के बाद शहद की बूंद को देखकर वह हाथी को भूल गया, सांप को भूल गया, कुएं में लटक रहा हूं ये भी भूल गया, उस बूंद में दीवाना हो गया, शहद की बूंद में वह खो गया। आप छोटे से सुख को देखकर
सोचते हैं कि मैंने संसार का सुख पा लिया। नहीं नहीं, ये संसार का सुख पाकर तू बड़े ही दुख में जा रहा है, भूल रहा है, भूल रहा है। क्योंकि तू जिसको सुख समझता है वह दुख ही दुख है। सुख एक अलग चीज है। वो सुख है भगवान की प्राप्ति, भगवान का साक्षात्कार। संसार से अलिप्त होकर भगवान में एक रूप हो जाना। कहे मच्छंदर सुन ले गोरख तीनों ऊपर जाना। आप आपको चीना, अपने आप को देखना। चीना का मतलब देख लेना। आप आपको चीना और ज्योत में ज्योत मिलाना। वही नर सच्चा वे सच्चा, वही गुरु का बच्चा। जो अपने आप को देख लेता है, अपनी आत्मा को साक्षात्कार कर लेता है, वही संसार में सुखी है। और कोई सुखी नहीं, कोई भी सुखी नहीं। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं किम बहुना सर्व सुखी। अगर कभी हो सको हे भगवान दे सको, अगर कभी किम बहुना सर्व सुखी, उन्हें पूरा सुख दे दो, पूरा सुख। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार अधूरे सुख को सुख समझ रहे हैं, अधूरे सुख को सुख समझते हैं। जो सुख पूरा नहीं है उसको वे सुख समझ रहे हैं। जिसमें आधा दुख मिला हुआ है उसको सुख समझते हैं, आधा दुख मिला हुआ है उसको सुख समझ रहे हैं, परंतु वह सुख नहीं है। शहद की मिठास के लिए खुश हो रहा है, परंतु उस शहद पे बैठे हुए मक्खियों के छत्ते को नहीं देख रहा कि उन मक्खियों में कितना तेज जहर है। अगर एक भी मक्खी काट लेती है तो दिन भर नींद नहीं आ सकती। शहद की मिठास में खुश हो रहा है, मक्खियों का जहर भूल गया, उस जहर को भूल गया। और उस जहर को भूलने के कारण वह झूठे सुख को भी सुख समझ लेता है। एक अच्छा आपको दृष्टांत बतलाऊं।